हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक परचेज की एंट्री करेंगे जिसमें क्या होगा, परचेज करेंगे हम फॉर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें भी हम एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में, बट किसका यूज करके, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज करके। आप इससे प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं जिसमें हमने परचेज की एंट्री की थी, बट आज थोड़ी कुछ और यहाँ पे परचेज करके देखेंगे ताकि अगर आपको दो तीन तरह की एंट्रीज करने को मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं आपको एंट्री बता देती हूँ। परचेज फॉर प्रोजेक्ट 5 लाख रुपीज वर्थ। हम क्या परचेज कर रहे हैं, यहाँ से मान लेते हैं आयरन। ठीक है, फ्रॉम कोई कंपनी का नेम ले लेते हैं, जैसे आयरन ट्रेडर्स ही लिख दूंगी मैं। ठीक है, आयरन ट्रेडर्स। फिर क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे 50,000 किसके लिए, रोड के लिए, और बाकी जो 5 लाख में से बचेगा वो किस में रहेगा, बिल्डिंग्स के लिए हम यहाँ पर एलोकेट कर देंगे। ठीक है, और क्रेडिट रिसीव यहाँ पे ले लेते हैं हम 15 डेज का क्रेडिट ले लेते हैं, फिर क्रेडिट पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर आना है और अकाउंट्स इन्फो में आपने अगर यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया है, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी F11 पर जाना है, अकाउंटिंग फीचर्स पर एंटर करना है, और ये जो ऑप्शन है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, आपको इसको यस रखना है, और मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी आपको यस रखना है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन और ये वाला, इन दोनों को यस करके यहाँ से या तो आप एंटर करके सेव कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बाहर आते हैं और अब क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना होता है, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे। कॉस्ट कैटेगरी में सिंगल कॉस्ट कैटेगरी पर एंटर करेंगे, जिसमें से हम यहाँ पे बना लेते हैं प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट। अब इसमें एलोकेट रेवेन्यू आइटम को रखेंगे नो, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स को रखेंगे, वो सॉरी, एलोकेट रेवेन्यू आइटम को रखेंगे यस, और नॉन रेवेन्यू आइटम्स का एलोकेट पे क्या रखेंगे, नो, और इसको कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। और दूसरा क्या रखेंगे यहाँ पे, जैसे सेल्स पर्सन। ठीक है, मतलब सेल्समैन टाइप। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलोकेट रेवेन्यू आइटम यस एंड एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम को नो करके एक्सेप्ट कर देंगे, और ये हमारी कॉस्ट कैटेगरी जो है यहाँ पर दो तैयार हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कॉस्ट सेंटर यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ से बाहर आएंगे, इसके ही नीचे आपको कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें सिंगल कॉस्ट सेंटर पर एंटर करेंगे। अब यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है हमें, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स पर एंटर करेंगे, और यहाँ से हम बना लेते हैं बिल्डिंग, और इसको अंडर प्राइमरी रखना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स में रोड। अब देखिए रोड जो है हमने पहले यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे हम रोड्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, टू एंड हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट सेंटर भी तैयार हो गया है, कॉस्ट कैटेगरी भी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे एक और जो हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया था सेल्स पर्सन का, उसके नीचे यहाँ पे एक पर्सन का नेम लिख लेते हैं, जैसे अमन, और कर लेंगे इसको सेव। अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट सेंटर भी बन गया है, कॉस्ट कैटेगरी भी। आपको एक बार ये एंट्री बता देती हूँ। परचेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख का आयरन, आयरन ट्रेडर से ही नाम मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ भी ले लिया, उसमें से एलोकेट कर देंगे यहाँ पर 60,000 रुपीज रोड के लिए, और जो अमाउंट बचेगा वो बिल्डिंग के लिए। क्रेडिट पीरियड कितना है, 15 डेज। तो यहाँ से बाहर जाते हैं, अब यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा, जिससे हम जो है आयरन परचेज कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, आयरन
एक सेकेंड, क्रिएट पर जाएंगे, आयरन ट्रेडर्स, ये क्या है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पे इसको मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल पर यस रखना है और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब लेजर भी क्रिएट हो गया, यहाँ पर सारी चीजें जो है, कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट हो गया, कॉस्ट कैटेगरी भी यहाँ पर जो है क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से बाहर जाएंगे, आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आयरन खरीद रहे हैं तो आयरन के लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे, यहाँ पर स्टॉक आइटम पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम क्या परचेज करना चाहते हैं, आयरन, आयरन ट्रेडर से। तो जो लोहा होता है वो कैसे हम लिख सकते हैं, टन में ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। अब यहाँ से वापस आएंगे, आपको परचेज लेजर का जाना है, परचेज वाउचर पे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, F9 पर एंटर करेंगे, जिसमें से अकाउंटिंग मोड में ओपन है। आपको क्या करना है, वाउचर मोड में ओपन करने के लिए एज वाउचर का ऑप्शन है, यहाँ पे कंट्रोल V से वो आ जाता है, आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। यहाँ पे डबल वन करके मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया है, जो हमें इनवॉइस पर दिख जाता है। क्रेडिट में यहाँ पर क्या रखना होगा, अब बात आती है क्रेडिट में, आप यहाँ पे क्या रखेंगे, पार्टी का जो हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट किया था आयरन ट्रेडर्स के नेम से, वो कर देंगे। एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना बताया था मैंने, 5 लाख। यहाँ पे आप IT001 कर लेंगे और यहाँ पे कितना क्रेडिट था, 15 डेज का, और यहाँ पर कर देंगे एंटर। ठीक है, 15 डेज का यहाँ पे क्या है, क्रेडिट पीरियड आ गया है और एंटर करके कर लेंगे सेव। अब यहाँ पे क्या आया है, परचेज, यहाँ पे परचेज के लिए मैं एक न्यू लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। हम लिख लेते हैं यहाँ पर आयरन परचेज, ताकि पुराना डेटा जो है वो उसमें शो ना हो। अब यहाँ पे जो हमने परचेज का जो लेजर है वो क्रिएट करते ही यहाँ पर एंटर करते ही क्या आया है, नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम में क्या परचेज कर रहे हैं हम, आयरन, आयरन पर एंटर करते हैं। कहाँ पे रखेंगे, दिल्ली के गोडाउन में 100 टन हम आयरन मंगा रहे हैं, या फिर 50 कर देते हैं। एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। ये सारी जो है हमने कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट कर रखी है, जिसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको क्या एंटर करना है, ये दोनों यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम बिल्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। बिल्डिंग के लिए मैंने आपको कितना बताया था, 60,000 बोला था, तो 60 लिख लेते हैं यहाँ पर। एलोकेशन इज, अच्छा ओके, बाहर को 50,000 लिखा हुआ है। एक सेकेंड, हम उसको यहाँ पर 5 लाख करते हैं, दोबारा से एंट्री करेंगे। यहाँ पर कंपनी का नेम लेंगे, आयरन ट्रेडर्स, एंटर करके चलेंगे। यहाँ पे 5 लाख था, मैंने 50,000 कर लिया, इसलिए वो यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है। यहाँ पे क्या है, आप नंबर कोई भी डाल सकते हैं, बिल नंबर होता है यहाँ पे, 15 डेज का क्रेडिट का, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आयरन परचेज का लेजर क्रिएट कर रखा है, जिसमें से हम आयरन पर एंटर करेंगे। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल कहाँ रखना है, दिल्ली में रखना है। कितनी क्वांटिटी, 50, 5 लाख का आ गया। अब एंटर करेंगे तो कॉस्ट कैटेगरी में यहाँ पर क्या होगा, हमने प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स की हमने यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी तैयार की थी, जिसमें था रोड्स, कितना था यहाँ पे, पहले बिल्डिंग था 60,000, रोड का जितना भी रेस्ट ऑफ अमाउंट था वो रोड था।
अब यहाँ पे एंटर करा हमने, तो एंटर करने के बाद यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे अभी, कंट्रोल ए से यहाँ पे एंटर करेंगे। अब ये जो है हमारी जो तैयार हो गई है कि हम कैसे परचेज की एंट्री करते हैं, और यहाँ पे आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो नरेशन लिख देंगे, कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसमें वर्क किया जाता है परचेज में। तो यहाँ पर इसको हटाते हैं, और अगर आपको इसको चेक करना होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में परचेजेस में जाके यहाँ पर आयरन परचेज का अलग से आपको 5 लाख की जो एंट्री है वो शो हो रही है। तो इसको करते हैं यहीं पर एंड टॉपिक को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।